Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, कॉल ऑक्शंस पे मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते रहते हैं। मैंने कुछ 3 प्रोमिनेंट क्वेश्चंस जो हैं आज यहां पे शॉर्टलिस्ट किए हैं और मैं वो क्वेश्चंस जो हैं आप लोग से शेयर करने वाला हूं Q&A के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि अगर हम 320 पे स्टॉक खरीदें तो क्या हमें कॉल ऑक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि 320 के बाद कोई भी ब्रोकर जो है MIS में स्टॉक खरीदने नहीं देता। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन समझे आप? फिर से समझिए, 320 के बाद अगर मैं स्टॉक खरीदता हूं, बाई करता हूं, तो क्या मुझे कॉल ऑक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अपना जो इंट्राडे कर रहे होते हैं या जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो सारा 320 खत्म हो जाता है। अब उसके बाद जो सेलर होता है वो तो वही होगा जिसके पास क्वांटिटी हो, जिसके पास डिलीवरी में वो क्वांटिटी हो। तो अगर वो सेल कर रहा है और मैं खरीद रहा हूं तो सीधी सी बात है, फिर प्रॉब्लम होगा नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, मेरे को क्वेश्चन काफी अच्छा लगा, मतलब आपने बारीकी से समझने की कोशिश की है। मैक्सिमम लोग, पहले जो लोग नहीं जानते कॉल ऑक्शन के बारे में, मेरे कॉल ऑक्शंस पे बहुत सारे वीडियो हैं, प्लीज जाके देखिएगा। कॉल ऑक्शंस क्यों होते हैं उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई हमने शॉर्ट कर दिया, मेरे पास स्टॉक है नहीं, मैंने इंट्राडे में शॉर्ट कर दिया और उसके बाद क्योंकि मैंने शॉर्ट किया और शॉर्ट कर दिया कुछ समय के बाद उसी दिन अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट लगने से क्या हुआ, मैं उसको वापस खरीद नहीं पाया। तो माल तो मेरे पास है नहीं, तो मैं फंस गया। तो मतलब मेरे पे अब कॉल ऑक्शन लगेगा। अब जिसने खरीदा है, अब मैंने बेचा तो कोई तो खरीदा होगा ना, तो जिसने खरीदा अब उसको तो माल मिलेगा नहीं, वो बेचारा तो उसने खरीद लिया, लेकिन उसे क्या पता कि जिसने बेचा उसके पास तो माल था ही नहीं, वो तो MIS में बेच रहा था, इंट्राडे में बेच रहा था। तो अब अगर ये कल बेच देगा, जिसने खरीदा है अगर वो कल बेच देगा तो इसके ऊपर भी कॉल ऑक्शन लग जाएगा, क्योंकि इसके पास माल था ही नहीं। सिंपल सी बात समझ रहे हैं आप? तो अब सवाल क्या आया, देखिए 320 के बाद करें तो क्या होगा। 320 के बाद करेंगे तो इंट्राडे वाला तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, क्योंकि जो होना था वो पहले हो जाएगा। तो अगर मैं 320 के बाद करूंगा तो उसके बाद अगर कोई सेल कर रहा है और मैं खरीदूंगा तो कोई सेल करने वाला होगा। सेल करने वाला जो है वो 320 के बाद कर रहा है, तो उसके पास डिलीवरी में वो स्टॉक होगा, तभी वो सेल कर पाएगा और मैं उसे खरीदूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, उसका कारण ये है, आप इमेजिन करें कि एक आदमी ने सेल कर दिया। आप इमेजिन करो, मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं हूं वो सेलर, मैं इंट्राडे में एक स्टॉक को सेल कर देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं 11:30 बजे मैंने इंट्राडे में स्टॉक सेल कर दिया। नाउ मैं उसे वापस खरीद नहीं पाया क्योंकि मेरे खरीदने से पहले उसमें अपर सर्किट लग गया। ठीक है, तो भाई अब मेरे को तो कॉल ऑक्शन लगेगा, मेरा तो प्रॉब्लम खत्म हो गया, वो छोड़ देते हैं। अब मुझसे किसी ने तो खरीदा होगा, कोई ना कोई होगा जिसने खरीदा होगा। उस बंदे ने CNC में माल खरीदा, मान लेते हैं उसने CNC में माल खरीदा। अब उसने उसी दिन CNC में माल कट भी कर दिया। ये भी तो हो सकता है ना सर, क्यों नहीं हो सकता है? उसने CNC में खरीदा और उसने उसी दिन CNC में बेच दिया। तो अब अगर उसने CNC में खरीदा, CNC में बेच दिया, तो उसका ट्रेड तो इंट्राडे ट्रेड हो गया। उसका ट्रेड क्या हुआ? इंट्राडे ट्रेड हुआ। इंट्राडे ट्रेड पे आप कॉल ऑक्शन लगा ही नहीं सकते, आप किसी भी एंगल पे उस पे कॉल ऑक्शन नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब कोई ऐसा होगा, जो ब्रोकर्स होते हैं ना, उनके पास पूल ऑफ स्टॉक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे उनके ऊपर नीचे खरीदी बिक्री हो रही है, तो उन लोग इंफॉर्मेशन देते हैं एक्सचेंज को।
तो उन लोग बाद में शॉर्टफॉल का एक रिपोर्ट दे देंगे एक्सचेंज को कि भाई हमारे पास इतने का प्रॉब्लम आया है क्योंकि इस बंदे का पास नहीं था और इसने शॉर्ट कर दिया। तो अब वो जो आया है वो एक्सचेंज किसी के सर पे भी थोप देगा, चाहे वो किसी के नाम पे भी डाल देगा, चाहे आपने जेन्युइन लिया है, कुछ भी, जो भी, कोई भी हो सकता है, XYZ, उसके नाम पे वो बिजली गिर जाएगी कि भाई इस बंदे पे आपको कॉल ऑक्शन, मतलब इस बंदे को आपको डिलीवरी नहीं देनी है, वो कॉल ऑक्शन नहीं लगा रहा है, वो आपको बता देगा भाई ठीक है आप किसी एक पे डिलीवरी मत दो। तो अब ब्रोकर मान लो किसी XYZ को चूज कर लेता है कि भाई आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, तो आपको वो एक मेल डाल देगा कि भैया आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, तो आपको डिलीवरी आने वाली नहीं है। लेकिन आप क्या सोच रहे हो, मैंने तो खरीदा है, आपने मेल नहीं पढ़ा, आप अगले दिन बेच दोगे और फंस जाओगे। यहां पे एक चीज ये किया जा सकता है, देखिए बड़ा सिंपल सा चीज है, आई डोंट नो हमारे ब्रोकर्स ऐसा क्यों नहीं करते, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। इधर ये चाहते हैं कि लोग परेशान हो, इनको परेशानी हो, इनके पैसे जाएं। यार एक सिंपल सा मेरा लॉजिक है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर मान लो जहां से एक आदमी ने सेल किया, एक आदमी ने बाई किया, सेलर के पास नहीं था, इसके पास माल नहीं था, तो इसने खरीदा, तो आप इसको अगले दिन बेचने का ऑप्शन ही मत दो ना यार। इस बंदे को अगले दिन CNC में बेचने का ऑप्शन ही मत दो, डिलीवरी में बेचने का ऑप्शन ही मत दो। आप इसको ऑप्शन क्यों दे रहे हो, मेरे को आज तक समझ में ये नहीं आया। आप उसको ऑप्शन ही मत दो, आप बोलो भाई 2 दिन के बाद तुम्हारे अकाउंट में आएगा तभी तुम बेचोगे। आप उसको फिर भी ऑप्शन दे रहे हो, तो आप बोलो आपको बेचना है तो आप इंट्राडे में बेच दीजिए। इफ एट ऑल यू स्टिल वांट टू सेल, आपको लगता है कि प्राइस गिरेगा नीचे, आप इंट्राडे में बेच के अपना जो भी है वो एडजस्ट कर लो। लेकिन इन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। ये अगर मतलब मेरा वीडियो अगर कोई हाई अथॉरिटीज वाले देखेंगे तो प्लीज इस पे एक्शन लीजिए, ताकि यार मतलब इनोसेंट पब्लिक का ना मतलब थोड़ा सा तो कॉल ऑप्शन से पैसे बच जाएं यार, प्लीज, मेरा ये सजेशन है। दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे अमेजॉन का द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाला एक आ रहा है भाई, बिग फ्लिपकार्ट वाला बिग बिलियन डेज देता है, तो क्या मेरा भी ऐसा कुछ है? मैं कब दूंगा, आप तो बहुत कम देते हैं ऐसे सेल के ऑफर। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी। 23rd से उनका स्टार्ट हो रहा है, तो भैया देखिए मेरे भी वेबसाइट पे 23rd से एक सेल आ जाएगा, उस सेल का फायदा जरूर उठाइएगा, है ना, सेल का फायदा उठाना। तीसरा क्वेश्चन ये था कि T+1, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। T+1 सेटलमेंट इंडिया में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, करीब 2-3 महीने हो चुके हैं, तो T+1 ऊपर से क्यों नहीं कर रहे, नीचे से क्यों कर रहे हैं? अब मैं ये क्वेश्चन था ऊपर से क्यों नहीं कर रहे, नीचे से क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब मैं जो समझ पाया हूं और जो इसका मतलब है वो यही है कि ऊपर से करने का मतलब जिनका हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसे आप निफ्टी के स्टॉक्स हो गए, है ना, तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा है, तो आप यहीं से करते हैं, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC, ऐसे करके नीचे की तरफ चलते, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें ट्रेड करते हैं, तो हम इसमें करते तो लोगों को ज्यादा फायदा होता। आप क्या कर रहे हो, सबसे नीचे जो एकदम लो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स हैं जिनको बहुत कम लोग खरीदते हैं, हम उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं पहले, और हम नीचे से बॉटम टू टॉप आएंगे। तो ये बोल रहे हैं सर हम टॉप टू बॉटम क्यों नहीं गए, वो ज्यादा बेटर होता। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते तो वो फायदेमंद नहीं था। उसका रीजन ये है कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, जैसे निफ्टी के स्टॉक्स हैं, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे कॉल ऑक्शन होने की संभावना ऑलमोस्ट निल रहती है। कॉल ऑक्शन 99.99% उसी स्टॉक्स में होता है जहां पे सर्किट्स लगते हैं।
सर्किट्स कहां लगते हैं, जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं उन पे। अभी रिलायंस में मैंने 20% का सर्किट लगते हुए नहीं देखा, मैंने एचडीएफसी में नहीं देखा, एचडीएफसी बैंक में नहीं देखा, टीसीएस में नहीं देखा, इनमें नहीं देखा। तो इनमें सर्किट लगते ही नहीं है, तो जब सर्किट लगेगा ही नहीं तो पॉसिबिलिटी वहां पे बहुत रेयर है, रेयर टू रेयर है। लेकिन जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं उनमें सर्किट लगते रहते हैं, सर्किट लगेगा तो मतलब कोई फंस गया वहां पे तो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो बहुत अच्छा है ना। इससे क्या होगा कि हम ये जो प्रॉब्लम है इसको जल्दी इरेडिकेट कर पाएंगे। T+2 से हम T+1 में आ गए तो हमारा जो लॉस होगा वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड मूव। इस चीज के लिए आपको सेबी को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, सेबी को, एनएससी को, बीएससी को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूं। फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।